हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, जहां पे हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉप किया था, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं आज, जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, आज हम मार्केट कैप के बारे में बात करने वाले हैं और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप के बारे में समझना। ये वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप लोगों ने एक वर्ड तो सुना ही होगा, मार्केट कैप। तो चलिए, मार्केट कैप को ना एक बेसिक फॉर्मूले से समझते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से समझते हैं। मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? उस स्टॉक की मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको कैलकुलेट करें कैसे? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सा आंसर दूं तो ये चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी, सिंपली गूगल करने से। बट ये मार्केट कैप बनती कैसे है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा यहां पे। तो चलिए, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप बस इस फॉर्मूले को याद रखना अभी। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। लेट से एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इसने क्या किया था? ये अपना आईपीओ लेके आई थी और आईपीओ में ना इसने 10 लाख शेयर्स इशू किए थे। ठीक है, 10 लाख शेयर्स इसने इशू किए थे। तो अब क्या हुआ? इसके ये जो शेयर्स है ना, 10 लाख शेयर्स हैं, ये कहां पे ट्रेड होना स्टार्ट हुए? एनएससी और बीएससी के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हुए इसके शेयर्स। क्या हुआ? इसके जो शेयर्स की वैल्यू थी ना, लेट से वो ट्रेड होते होते, लेट से 2 फेब को कितनी थी? 2 फेब को थी लेट से 100 रुपीज। ठीक है, वैल्यू 2 फेब को 100 रुपीज थी। वहीं अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू 3 फेब को हुई कितनी? 101 रुपीज, 101 रुपए। अब इसका मार्केट कैप 2 फेब को कितना था, 3 फेब को कितना था, ये हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को मैं सीएमपी भी बोल सकता हूं। सीएमपी का फुल फॉर्म होता है करंट मार्केट प्राइस। अब 2 फेब को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो इसकी मार्केट कैप कितनी है? मेरे को ये बताइए, कितने शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं? 10 लाख शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं। अब 2 फेब को प्राइस कितना था? 100 रुपीज। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 10 करोड़। तो इस स्टॉक की जो एबीसी स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप 2 फेब को कितनी है? 10 करोड़। वहीं अगर अब मैं बात करूं 3 फेब को, चलिए 3 फेब का निकालते हैं। मेरे को यह बताइए, 3 फेब को प्राइस कितना है? 101 प्राइस है। तो यहां पे जो इसकी मार्केट कैप है कितनी हो जाएगी? 10 लाख इंटू 101। तो इसकी मार्केट कैप होगी 1 करोड़ 10 लाख। इससे हमें यह पता चलता है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तब मार्केट कैप भी इंक्रीज करेगी। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैप भी ऊपर जाएगी, और जब प्राइस नीचे आएगा तब मार्केट कैप भी नीचे आएगी। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट कैप डेली चेंज होती है। देखो, जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट कैप बढ़ रही होती है। अब जैसे जैसे शेयर का प्राइस नीचे आ रहा होता है तो मार्केट कैप फॉल कर रही होती है उससे। मार्केट कैप डेली चेंज होती है। जब भी एक्सचेंज ओपन होता है, जब भी ट्रेडिंग चालू होती है, तो मार्केट कैप वहां पे चेंज हो रही होती है विद टाइम टू टाइम। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, मार्केट कैप तो आपने समझा दिया, अब इसको देखे कहां पे हम लोग? तो चलिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूं आप मार्केट कैप कहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये वेबसाइट बेसिकली बेस्ट वेबसाइट है मार्केट कैप देखने के लिए।
या फिर और भी कोई फंडामेंटल चीज देखने के लिए ये वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट का नाम है screener.in। हम इस वेबसाइट पे चलेंगे और बस किसी भी स्टॉक का नाम लिखेंगे, उससे हमें उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं और इसको सर्च करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है screener.in। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक खोलेंगे ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता चल जाएगा। तो लेट से अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं और रिलायंस का मार्केट कैप देखते हैं। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है बस सिंपली रिलायंस। सो जैसे ही आप लोग रिलायंस सर्च करेंगे ना, रिलायंस आप सर्च करेंगे तो आपके सामने रिलायंस की फाइनेंशियल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिलायंस का मार्केट कैप कितना है, 19,50,000 करोड़। सो यहां पे आपको मार्केट कैप पता चल जाएगा। अगर आपको किसी और कंपनी का देखना है, लेट से आपको टीसीएस का देखना है, सो मैं यहां पे टीसीएस सर्च करूंगा और यहां पे आप देखिए कितना है टीसीएस का, क्लोज टू 15 लाख करोड़। एग्जैक्टली बताऊं तो 14,95,000 करोड़ अभी मार्केट कैप है। सो ये डेली चेंज होगा। हो सकता है प्राइस कल ऊपर चला जाए तो ये बढ़ जाएगा, हो सकता है प्राइस कल नीचे आ जाए तो ये घट भी जाएगा। ठीक है, सो अब अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें, लेट से एचडीएफसी बैंक। सो अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक लेते हैं तो आप उसका मार्केट कैप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10,86,000 करोड़। सो इस तरह से आप लोग मार्केट कैप चेक कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का। सो आई होप ये वाली वेबसाइट देख के आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली ये आपको किसी भी स्टॉक के प्रोज दे देती है, उसके कॉन्स दे देती है, या फिर आप उसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हो। पीयर टू पीयर कंपैरिजन मतलब अगर आपने एचडीएफसी बैंक पिक किया तो आप एचडीएफसी बैंक को ना बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। सो ये आपको कंपैरिजन करके भी दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हो आप, यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हो और होल्डिंग्स किस किस की और इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या हैं। सो ये वेबसाइट आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करा देती है। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं वापस, और अभी हमने समझा मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया के टॉप 4 स्टॉक्स देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे रैंक वाइज। सो इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टॉक कौन सा आता है? आप लोग गेस कर सकते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडिया में फर्स्ट नंबर का स्टॉक कौन सा है जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। सो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको अभी हमने देखा था। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है टीसीएस, थर्ड नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक। वहीं अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक। ये टॉप 4 स्टॉक्स हैं इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो आप भी यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जो रैंक बताई है, मैंने अभी आपको सिर्फ 4 स्टॉक्स की बताई है। सो आप ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स की रैंक्स निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनर से निकाल सकते हैं, आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो आपने कैप्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये चीज तो आपने सुनी होगी। लार्ज कैप, कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं मिड कैप स्टॉक्स, फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अगर मैं एक बुकिश डेफिनेशन से जाऊं तो इनका मतलब क्या होता है? स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ होता है। जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है वो कौन से स्टॉक्स हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है तो ये कैसे स्टॉक्स हैं? ये हैं मिड कैप स्टॉक्स। वहीं अगर मैं बात करूं लार्ज कैप के बारे में, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, वो सारे स्टॉक्स कौन से हैं? वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये 3 टाइप के स्टॉक्स। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब सेबी के अकॉर्डिंग टू सेबी
हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिफरेंशिएट किया है। अकॉर्डिंग टू सेबी हम 20,000 और 5,000 वाले रूल पे अभी नहीं है। सेबी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को रैंक वाइज डिवाइड किया है। सो चलिए समझते हैं सेबी क्या कहता है इसमें। सो सेबी कहता है जिन स्टॉक्स की रैंक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से लेके 100 है, वो कौन से स्टॉक्स हैं? वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रिलायंस हो गया, अभी हमने देखा था। ठीक है, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, तो जिनकी रैंक 101 से लेके 250 के बीच में है, वो सारे स्टॉक्स कौन से हैं? वो है मिड कैप स्टॉक्स। एग्जाम्पल जैसे एसीसी हो गया, वो एक मिड कैप स्टॉक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मिड कैप स्टॉक्स के। वहीं अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में, जिनकी रैंक 250 से कम है, मतलब 250, 251, 252, 253, वो सारे स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हो गया जैसे आरवीएनएल। सो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सो आई होप मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा पाया, आपको यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को कमेंट करना है, मेरे को बताना है अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इसको शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ऐसी सारी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। बट मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग मेरे चैनल पे चाहते क्या हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ, ट्रेड कैसे करना है उसका पूरा सिनेरियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली आपके सजेशंस को सुनूंगा और उसके ऊपर काम भी करूंगा। तो चलिए फिर ऐसी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।